एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइडियल स्कूल बेसिक्स। साथियों, आज हम हैं अर्चना वर्मा जी के यहाँ और उन्होंने निपुण लक्ष्य पर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन फाइल बनाया है। आप लोग प्रेजेंटेशन फाइल में, मैडम नमस्ते। आप नमस्ते सर। ये प्रेजेंटेशन फाइल है जी सर, ये निपुण लक्ष्य को प्रेजेंट करने के लिए और बच्चों को समझाने के लिए बहुत एक अच्छी तरीके से बनाया हुआ है मैंने। अच्छा जिससे बच्चों की सारी अवधारणाएं स्पष्ट हो सके जी। तो ये सर सबसे पहले बाल वाटिका के गणित का लक्ष्य बनाया हुआ मैंने। तो बच्चे 1 से 10 तक की गिनती की संख्याएं पढ़ पाते हो अच्छे से। इसके लिए मैंने 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं और चित्र भी उसी के माध्यम से बनाए हुए, जैसे 1 2 3 इस तरह करके। अगर बच्चा गिनती पहचान ले रहा है तो वो इन चित्रों को गिन के उस गिनती से मैच कर पाएगा। इससे हमको बच्चे का लर्निंग आउटकम भी निकल आएगा और निपुण लक्ष्य भी याद हो जाएगा, बच्चे को संख्याएं भी तैयार हो जाएंगी। जी दोस्तों, निपुण लक्ष्य का है जो बच्चे 10 तक संख्याएं पढ़ लेते हैं। ये बाल वाटिका का है ना जी, दी गई घटनाओं आकृतियों क्रम से व्यवस्थित कर पाता है। ये आपने जी। हाँ, इसके बाद सर ये मैंने आकार की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए बनाया हुआ है, छोटा आकार और बड़ा आकार। अगर बच्चा आकार पहचान पाएगा तो छोटी सी बड़ी चीज़ की वस्तुओं को वो एक व्यवस्थित क्रम में लगा पाएगा। जैसे इसमें मैंने क्वेश्चन भी बनाया, सेब का रंग कैसा है, सेब किस सेब का आकार बड़ा है। इस तरह से नीचे अधिक संख्या और कम संख्या की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए चित्र बनाया गया है। ये 2 लैंप हैं और ये ज़्यादा है। अगर बच्चे से हम पूछे किधर की संख्या ज़्यादा है तो बच्चे को कम और ज़्यादा की अवधारणा भी स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद सर मैंने कक्षा 1 के बच्चों के लिए बनाया है। इसका निपुण लक्ष्य है 1 अंकीय जोड़ तथा घटाना के 75% प्रश्नों को हल कर लेते हूँ। तो सबसे पहले जोड़ की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मैंने चित्र के माध्यम से ये 2 एप्पल बनाए हैं, 2 एप्पल बनाए हैं। तो बच्चा 1 2 गिन के इसके नीचे गिनती लिख सकता है, 1 2 लिख के इसके बाद इनको कैसे जोड़ते हैं तो हम बच्चों को एक साथ इनको गिनवाएंगे 1 2 3 4, तो बच्चे को पता चल जाएगा 2 और 2 जोड़ के 4 होता है। इसी तरह घटाने के लिए सर बनाया हुआ है 1 2 3 4 फीसेस बनाई हुई है, जिसमें हम बच्चे को कहेंगे 4 में से 2 घटाना है तो 2 कम करने के लिए हम 2 फीसेस कटवा देंगे। इसके बाद बच्चा जब गिनेगा 1 2, उसको पता चल जाएगा 4 में हम 2 अगर हटा दें तो केवल 2 बचेगा। अच्छा, इनको काट भी दिया ना जी, ये कटा हुआ है। ओके। इसके बाद सर कक्षा 2 का गणित लक्ष्य है 2 अंकीय जोड़ एवं घटाना 99 की संख्या तक के 75% प्रश्नों को सही जोड़ एवं घटाना 99 की संख्या तक के 75% प्रश्नों को बच्चा सही हल कर पाता हो। तो ये मैंने जोड़ और घटाने लिख दिए क्योंकि कक्षा 2 तक का बच्चा इसमें चित्र के माध्यम से बनाने के अच्छा इसमें भी समझ सकता है। कक्षा 3 का लक्ष्य है जोड़ और घटाओ 3 अंकीय संख्याओं का 75% प्रश्नों को बच्चा सही हल कर पाता हो और 2 से 10 तक की संख्याओं का गुणनफल कर पाता हो। तो ये 3 तक की संख्याओं के सर जोड़ है और गुणे की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मैंने ये एक चित्रात्मक चीज़ बनाई हुई है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो है ये, लेकिन इसको गुणे में कैसे लिखेंगे तो ये 2 रो में बना दिया 1 2 3 1 2 3। तो 3 है अगर तो पहले 3 लिखेंगे, फिर 2 रो में है इसलिए गुणे में 2 कर देंगे तो 2 3 6। तो ये गुणे की अवधारणा भी बच्चे की ये अच्छा ये आपका जो है लक्ष्य निपुण लक्ष्य कक्षा 3 का क्या है गणित का? जोड़ और घटाव के 3 अंकीय अक्षर तक 75% प्रश्नों को बच्चा सही हल कर पाता हो। इसके बाद 2 से 10 तक की संख्याओं का गुणनखंड कर पाता हो। अच्छा ठीक है। इसके बाद सर ये भाषा का है। अच्छा, भाषा का। हाँ, भाषा में जैसे कि बाल वाटिका के बच्चों का है 5 सरल शब्दों से बने वाक्य पढ़ लेता हो बच्चा। ये कक्षा 1 का लक्ष्य है। ये बाल वाटिका में है 5 सरल शब्दों से बने वाक्य। कक्षा 1 का है। अच्छा। तो इसमें बच्चे के लिए मैंने ये सरल शब्द लिखे हुए हैं। नभ छत पर आ, राम बस पर मत चढ़, मन लगा कर पढ़। मतलब सर ये इसमें मात्राओं का बहुत कम यूज़ किया गया है, बड़ा की मात्रा ही यूज़ करी गई है। तो बच्चे के लिए ये सरल शब्द हैं जो 5 सरल शब्दों से बना हुआ ये वाक्य वो पूरी तरह से पढ़ पाता हो। इसके बाद सर बाल वाटिका निपुण भारत लक्ष्य है कि ये एक सूची दी हुई है जिसमें 2 अक्षर वाले शब्द लिखे हुए हैं। तो बच्चा इसमें से केवल 5 शब्द पहचान ले तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो ये बाल वाटिका भाषा का है ना जी। निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेता हो। ये बच्चा सोच के इनमें से 5 शब्द अगर पढ़ लेता है कोई भी तो उसका निपुण लक्ष्य पूरा हो जाता है। इस बच्चे ने इससे पढ़ा कल, रट, फल, पर और भर। इसके बाद सर कक्षा 2 का है। कक्षा 2 का निपुण लक्ष्य भाषा का है कि एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद से को 45 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से बच्चा पढ़ लेता हो और उसके जो प्रश्न है उनमें से 75% प्रश्नों के वो सही उत्तर दे लेता हो। तो ये अनुच्छेद बनाया हुआ है सर मैंने। एक कविता है ये। अच्छा। सूरज निकला पक्षी जागे, हम भी जागे तुम भी जागे, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, वृक्ष खड़े थे आंखें नीचे, नाच उठे किरणों के धागे, टहनी पीछे पत्ते आगे,
कोई इधर से कोई उधर से निकले बच्चे अपने घर से। इसके बाद मैंने इसके 4 प्रश्न बनाए। सूरज निकलने से कौन जागा, सोते वक्त कौन क्यों नाचने लगे, अपने घर से कौन निकला, सूरज निकलने के बाद हम क्या क्या करते हैं। अगर इनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर बच्चा सही से दे देता है तो हमारा ये लक्ष्य पूरा हो जाता है। अच्छा दोस्तों, 2 का कक्षा 2 और 3 के लिए भी है ना? जी सर, इसमें और इसमें लक्ष्य है कि बच्चे अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हों, कक्षा 2 का, है ना? और कक्षा 3 का है कि 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता हो। और यदि अगर इसमें से ये अनुच्छेद को पढ़ लेता हो और उसके 75% प्रश्नों को, आपने देखो दोस्तों ये कितना बढ़िया शानदार तरीके से इन्होंने 4 प्रश्न भी लिख दिए। अगर बच्चा 3 प्रश्न इसमें से कर लेता है तो समझ लीजिए कि वो जो है उसके 75% प्रश्न हल कर लेता है। और इसी तरीके से ये कक्षा 3 का भी हो गया ना? 3 का है, इसका अगर 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता हो, है ना, तो वो हम स्टोरी भी लिख सकते हैं सर, लेकिन कविता के माध्यम से बच्चे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और इस तरीके से अच्छे प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने मिनट में ये बन गई मैडम? सर ये 1 घंटे में कंप्लीट हो गया था। अरे वाह दोस्तों, ये 1 घंटे में प्रेजेंटेशन फाइल बनी है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बार चैनल को देख रहे हो तो बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू, आज इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।